जैन भाई सभी, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि जो अभी जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो आर्मी भर्ती चल रही है सागर ग्वालियर यारों, तो उसमें जो मतलब सरकार की तरफ से ऐसा है कि मतलब कुछ व्यवस्था की ही नहीं गई। मतलब इससे अच्छा तो 2 साल पहले 2.5-3 साल पहले जो भर्ती हुई थी शिवपुरी में, शिवपुरी जिले में, वो काफ़ी हद तक अच्छी थी। एक तो सरकार ने काफ़ी परेशान किया, 2.5-3 साल तक भर्तियाँ नहीं निकाली भी। अग्निपथ स्कीम आई, ठीक है, तमाम तरह की सुविधाएं उसमें समाप्त कर दी गई, लेकिन फिर भी जिसको देश के लिए देशभक्ति का जुनून होता है, जज्बा होता है, वर्दी का जुनून होता है, उसके लिए तो भाई ऐसा होता है कि मौका मिलना चाहिए। तो वही वाली बात थी, इसलिए अब हम लोग लगे हुए थे। और एनसीसी का करने का ऑब्जेक्टिव भी यही था कि भाई फौज में लगना है, इसलिए आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। ऑफिसर एंट्री में किया तो नहीं हुआ था, तो इसलिए प्लान बी के तहत मतलब ये था कि भाई कैसे भी करके पहले लगो फौज के अंदर, और बाकी होना ना होना बात की बात है। इसलिए तो मतलब ऐसा था कि सरकार तो दावे कर रही थी कि ना वहाँ व्यवस्था थी, मतलब वहाँ सागर लड़के पहुँचे तो वहाँ से ना 10 से 12 किलोमीटर दूर था इंदिरा गांधी कॉलेज। वहाँ से जाने के लिए ना सरकार की तरफ से कोई बस की व्यवस्था की गई थी, ना वहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई थी, ना खाने पीने की, ना यहाँ तक कि लेटरिन बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं थी। भर्ती के ग्राउंड में लड़के खुले में जिस लाइन में लगे थे रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहीं पे पीछे में जा रहे थे फ्रेश होने के लिए। इतनी बुरी स्थिति थी। और बकायदा मैं इसका फोटो भी दिखा दूंगा आपको इसी अपने वीडियो के बाद, जो अपकमिंग जो स्टोरी मतलब जो मेरे और फोटोज जो हैं उसकी भी मैं डालूंगा, आप देखना आप, तो आपको लगेगा, पता चलेगा कितनी खराब स्थिति थी। मतलब ऑटो लड़के रात में पहुंचे, एक दिन पहले रिपोर्ट कर रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, दूर थी, लिमिटेड ट्रेनें चलती है सागर से ग्वालियर से, तो मतलब उल्टा सीधा किराया मांग रहे हैं ऑटो वाले रात में। तो ग्वालियर वाले थे, बच्चे शांत थे, इसलिए उन्होंने कुछ किया नहीं, ज़्यादा किराया देकर भी गए। बहुत से ऑटो वाले बात बोल रहे कि तुम जाना, तुम्हारी सरकार जाना, हमें मतलब नहीं, हम तो प्राइवेट सवारी अपनी ले जाएंगे, शहर की सवारी ले जाएंगे, तुम लोगों से हमें मतलब नहीं। और कुछ अवैध मतलब वसूली हो रही थी, मतलब कोई व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन भी वहाँ पे अलर्ट नहीं था बिल्कुल। सुबह का टाइम था, लड़कों ने सोचा कि यार बड़ी मुश्किल से भर्ती आई, मेन फोकस था कि हाँ चलो पहले भर्ती ग्राउंड पे आ जाना है, पहले हमें आराम करना है, फिर भर्ती देखेंगे, फिर बात की बात है, इनसे बाद में निपटेंगे। किसी ने कुछ हंगामा नहीं किया वहाँ पे। अभी फिर मुरैना वालों की चल रही है भर्ती, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। और ये भी रहा थोड़ा सा, बारिश ने भी मतलब किस्मत ने भी साथ नहीं दी। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो ग्राउंड गीला हो गया था सागर। 8 तारीख को हम लोग की भर्ती थी, जिसमें कि हुआ ये कि मतलब काफ़ी बारिश होने की वजह से ग्राउंड गीला हो गया था। लेकिन जब हम लोग पहुँचे थे सागर, लगभग हम लोग 6 की रात में निकल गए, एक दिन पहले पहुँच गए थे, 7 को सुबह पहुँच गए थे। तो वहाँ मतलब ग्राउंड सूख चुका था, वो फुटबॉल के फील्ड था, उस पर कराई जा सकती थी रनिंग, लेकिन उन लोगों ने नहीं कराया। और मतलब एक उसके जैसे कॉलेज का जो परिसर होता है उसके आसपास में जो आउटर में जो रोड्स होती है ना, सर्विस रोड्स कह सकते हैं, पतली पतली कच्ची रोड, तो जिनका यूज भी कम ही होता है, बरसात में झाड़ी जंगल में, और झाड़ी जंगल में मतलब घास फूस काफ़ी उग जाती है, वैसी रोड को उन लोगों ने भाई पोस्टपोन कर दो। तमाम जगह की यार उसकी भर्तियाँ मतलब पोस्टपोन हुई हैं इसी खराब मौसम की वजह से। ग्वालियर में आज तक कभी तिगरा डैम के गेट नहीं खुले थे अक्टूबर में, इतनी बारिश हो रही है। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ समझनी चाहिए थी, फिर भी इन लोगों ने भर्ती जारी रखी। चलो हो सकता है तैयारियां कर दी थी इन लोगों की भी मजबूरी थी, वो भी हम समझते हैं, लेकिन 1-2 दिन तो रिजर्व डे भी बोला था। मैं सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, ब्रिगेडियर साहब ने बोला था कि बारिश अगर होती है तो रिजर्व डे रखा जाएगा। ऐसा कुछ हमने समझने में नहीं है, पता ही नहीं चला, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मतलब कच्चे रास्ते पे एकदम सकरी जगह पे 90-90 डिग्री रोड वाली जगह पे भर्ती करती गई। 5,500 से 6,000 लड़के डेली पहुंच रहे हैं ग्वालियर यार। और सोचो आप, मतलब 12 बैच में उनको दौड़ा दिया, लगभग 450 से 500 लड़कों के बैच में आप पतली सी सड़क पे दौड़ा रहे हो। मेरे तो चलो इंजरी हो गई थी, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी कंडीशन 99.9% कंडीशन खराब, मतलब मेरे हित में थी नहीं सूची, 2 महीने से मेरे को इंजरी थी, तो मैं दौड़ नहीं पा रहा था लास्ट में, क्योंकि अब मैं ऐसा नहीं है, मैं लगभग जून से ही मैंने, जिस दिन मेरे को 2 साल की छूट मिली थी, मैंने उसके अगले दिन, उस समय मैं जून में जॉब कर रहा था हमारी, वो मैंने छोड़ा जुलाई में 1 तारीख को। मैंने सोचा कि भाई तैयारी करनी, लास्ट मौका है, अच्छे से सुबह शाम लगेंगे, मेहनत करेंगे तभी होगा। 1-1.5 महीना तैयारी
तैयारी किया था, फिर उसके बाद मेरे को इंजरी होती थी, पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था। तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि रेस्ट करना पड़ेगा आपको, इसका कोई और सब्स्टिट्यूशन नहीं है हड्डी का, तो यही है कि रेस्ट करोगे, दवाई खाओगे तो सही हो जाएगा फिर। तो मैंने 20-22 दिन रेस्ट किया था, फिर टाइम नहीं बचा था, 10-15 दिन थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ता ना, टाइमिंग वगैरह लगानी पड़ती। तो पेन किलर्स वगैरह खा के तमाम महंगे इंजेक्शन वगैरह लेके मैंने फिर भी मतलब जारी रखी, मतलब हिम्मत नहीं हारी, मतलब हमने गिव अप नहीं किया, लास्ट दम तक मतलब लगे रहे। तो पहले वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया, बॉडी ने सपोर्ट नहीं किया, किस्मत तो थी नहीं साथ में, ना मौसम ने सपोर्ट नहीं किया, ना फिर यहाँ पे व्यवस्था जो थी, ना आर्मी वालों ने, ना कोई गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, कोई कंडीशन अपने हित में थी नहीं शुरू से। तो लेकिन फिर भी अपना माइंड सेट ऐसा था कि भाई, क्योंकि मैंने जब ट्रायल वगैरह लास्ट में यहाँ पे 27 तारीख को ट्रायल देके गया था, तो कागज के हिसाब से जो बोलते हैं कि यार इतना मिलेगा तुम्हें, रेशन भर्ती में मिलता है भाई टाइमिंग, हमारी यार वाली भर्ती की टाइमिंग कभी नहीं मिलती। उनका ऐसा सीन रहता है कि जो दवा दिए लड़के, शुरू के जो 15-20 लड़के आ गए उनको दे दिया, ये 15-20 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। स्थिति ऐसी थी ग्वालियर की, मतलब उतनी सक्रिय रोड पर दौड़ाने के बावजूद, कच्ची रास्ते पर दौड़ाने के बावजूद ये 7 लड़के ले रहे हैं किसी बैच में, 10 लड़के ले रहे हैं, 12 लड़के ले रहे हैं, 15-16 लड़के ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज 15 लड़के, 450 लड़कों में से 15 लड़के, वही क्या है मजाक ही है। उसमें से भी आप फिर मेडिकल लगाते हो, तमाम तरह की चीज़ें होती है रिटर्न से पहले, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में बात करते हैं। ये अपना माइंड सेट ऐसा था कि मतलब मैंने जाने से पहले ही तमाम तरह के मेडिकल टेस्ट करा दिए थे, ENT वगैरह के, मतलब आई के, ठीक है, तमाम तरह के आप देख सकते हो, पूरे मैंने टेस्ट करा के अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि भाई ओके ओके आना है। यहाँ तक कि पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए थे, मतलब हमारा जो SSB आर्मी का इंटरव्यू होता है ना, उसमें उससे भी ज़्यादा मतलब इसका जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंटेशन की जो नीड होती है उसमें मतलब आर्मी भर्ती में ज़्यादा होती है, एज एन जवान बनने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट, मतलब सिलेक्शन से पहले ही, मतलब हाँ जैसे रनिंग कर लोगे आपको, हाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है मेडिकल से पहले, तो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर करनी थी, मुझे यहाँ तक कि बैंक के पास तक कि भाई एड्रेस चेंज करा दिया, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब इतना तो मतलब आर्मी के SSB इंटरव्यू भी दिए 3 मैंने, उसमें भी इतने डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है। ये फिर तमाम तरह के ये आते हैं, समझ रहे हो, ये अपने कास्ट सर्टिफिकेट का इस बार रिलीजन का एक बार इनको इस बार एफिडेविट चाहिए था स्पेशल, पुलिस वेरिफिकेशन कराया भाई, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है, अभी ये पार्षद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया, पार्षद का अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवाया, ठीक है, इंडिमनिटी बॉन्ड भरवाया 10 वर्ष के, कि आपको कुछ हो जाएगा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, ठीक है। ये पूरी बकायदा एक चेक लिस्ट बना रखी थी, मतलब कि हाँ भाई सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने, और भी सब अपने साथ वाले बंदों की मदद कर रहे थे कि हाँ भाई इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ये पूरे करने, फोटो कॉपी किनके सेट, पूरे NCC सर्टिफिकेट, कोविड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, क्या नहीं था तो जो सब कुछ तो बता ही दिया, मतलब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनकी फोटो कॉपी, मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ा था अपन ने, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कंडीशन अपने सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन एक मतलब फिर भी अपन ने गिव अप नहीं किया था। 5:28 टाइमिंग में दे के गया था, जो कि एक्सीलेंट होती है आर्मी के रिपोर्ट्स, मतलब मापदंड जो होते हैं उनके, जो नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता है 5:30 तक जो 1600 मीटर मारेगा बंदा, अपनी तो ग्राउंड में आ रही थी भाई, ऐसे ग्राउंड जो कि ग्वालियर का मतलब पूरे MP का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड ग्राउंड है, 400 मीटर का ट्रैक है, MP पुलिस की भर्ती वहीं तो होती है, उसमें 5:28 टाइमिंग लेके गए थे, टूटे पैर में भी दौड़ रहे थे पेन किलर्स खाते, ठीक है। ये रिलेशन वालों के लिए भी चैलेंज है कि मतलब आज भी देता हूँ खुलेआम, अभी भी दे रहा हूँ चैलेंज, अच्छे आधे से ज़्यादा बंदे नहीं दौड़ पाएंगे 5:30 के अंदर रिलेशन वाले, लेकिन हम दौड़ते हैं क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं, हमारे पास रिलेशन नहीं है, ना NCC का अलग से बेनिफिट मिलता है, ना अलग से बैच बनता है, ना हमारी अलग से भर्ती होती है, तो वही वाली बात है। तो वही वाली बात है भाई, अपन ने अपनी तरफ से बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, गिव अप नहीं किया लास्ट टाइम तक। और एक मैसेज यही दूंगा भाई कि खासकर डिफेंस एस्पिरेंट्स को, कि भाई कभी किसी जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर कभी अटैच मत होना लाइफ में, ये तो नहीं होती ना, वो चीज़ नहीं मिलती है ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्या मैं तो 99.9% चीज़ें मेरे तो अगेंस्ट में थी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मेरा सपोर्ट कर रही हो, चाहे कंडीशन हो, चाहे मौसम हो, चाहे भर्ती हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब बॉडी हो, तो अपन ने तो साम दाम दंड भेद करके देख लिया था, लगना था बस, अपनी डेडिकेशन थी, हमने गिव अप नहीं किया था, स्पेशल फोर्सेज वाला माइंडसेट था, है और रहेगा, तो
इसलिए ये सब चीज़ें थी, इसलिए अपन ने गिव अप नहीं किया था। अपन गए, दौड़े। सबसे बड़ी बात, मेरे लिए तो प्राउड की बात है ये, मेरे को अच्छा, बस इस समय पॉजिटिव चीज़ मेरे को यही दिख रही है, मोटिवेशन यही दे रही है कि इतनी ख़राब कंडीशन, इतना कंजेस्टेड रोड थी, 90 डिग्री के मोड़ थे, 450 लड़कों की भीड़ में भी अपन बीच में लगे थे। पीछे तो नहीं लगा था, बीच में लगा था मेरे से आगे 150 से 200 लड़के थे। लास्ट रेस नहीं छोड़ी मैंने। वो जो बाहर का जो कच्चा वो जो रास्ता था, मतलब वही 800 मीटर का एक चक्कर था उसका, उसके 2 चक्कर बकायदे लगाए और रेस कंप्लीट की मैंने पूरे 1600 मीटर। और मतलब मेरे से आगे 50 मीटर जब मेरी रेस रह गई थी तो वो रास्ता लगा चुके थे, मेरे से आगे 20-25-30 बंदे थे मेरे से आगे। तो गाइस नहीं हुआ, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ये आर्मी का, तो बड़ा ही दुख है, मेरा दिल टूट चुका है, गवर्नमेंट पे से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है, किस्मत तो साथ दे ही नहीं रही है। जिस चीज़ को चाहो तो वो तो वही वाली बात है, कुछ कुछ लोगों को स्ट्रगल करने के बाद मिल जाता है, लेकिन इधर तो स्ट्रगल, डेडिकेशन सब कुछ करके देख लिया था, नहीं मिला। फिर कोई बात नहीं, अभी तो यही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की कुछ अटेम्प्ट बच रहे हैं मेरे पास, उसमें ट्राई करेंगे, और एमपी पुलिस वगैरह आ रहा है उसमें ट्राई करेंगे। तो यही है, मतलब बहुत बुरी स्थिति है यार, मतलब भर्ती बहुत बुरी तरीके से हुई है। इससे अच्छी तो मतलब 7 तारीख को जो शिवपुर और उसकी बैच की भर्ती थी, क्या बोलते हैं, सागर की, उसमें 20-25-30 बंदे पकड़ा गए। भाई लड़के तो लोग कम से कम, इतने बंदे भर भर के आप दौड़ा रहे हो कंजेस्टेड जगह पे, कोई किसी को काट ही नहीं पाएगा। भगदड़ मच रही थी भाई, लड़के एक दूसरे पे गिर रहे थे। अब भगदड़ में, भीड़ में क्या होता है, पीछे वाला गिरता है तो आगे वाले को पकड़ता है, तो वो उसके आगे वाले को पकड़ता है, तो एक के ऊपर एक गिर जाते हैं, पीछे से भीड़ आती है उनके ऊपर चढ़ जाती है। कहीं ये कहो कि सही सलामत आ गया वापस में, घुटने वगैरह लड़कों को छिल रहे थे, फूट रहे थे, घायल हो रहे थे लड़के, हाथ पाँव भी टूट जाते हैं लड़कों के, ठीक है। और आप लोग कह रहे होगे कि चलो ये बहाना बना रहा है, मतलब सोच रहे हो कि हाँ इसकी दौड़ी नहीं थी तो इंजर्ड था, दौड़ नहीं पाया, मतलब व्यवस्था ऐसी थी कि मतलब 4:40, मतलब ग्वालियर का टॉप धावक था हमारे क्लब का, मोहम्मद जाट सर के क्लब में दौड़ता था एसएफ ग्राउंड, 4 मिनट 40 सेकंड उसके एसएफ ग्राउंड में टाइमिंग आती थी। तो 410 मीटर का एक चक्कर है वो एसएफ ग्राउंड, 1640 मीटर हो जाते हैं उसके ग्राउंड पे, उस बंदे की 4 मिनट 40 सेकंड टाइमिंग आती थी 1600 मीटर की। वो बंदा फेल हो गया। हमारे पास ग्रुप के लड़के सारे 5 डाउन वाले थे, मतलब 5:50 डाउन वाले थे, वो 4:40 वाले डाउन वाले थे, 5 डाउन वाले थे, 4:40 डाउन वाले ही थे, मतलब 4:40 4:45 ऐसे थे, 6 से 7 लड़के थे। 3 लड़कों का हुआ, वीरू का, सोनू का और रवि गुर्जर। तो ये इसलिए हुआ कि थोड़ा बैच में ये लोग आगे लगे थे, और मतलब वही वाली बात है ना। और बाकी कम से कम 25 से 30 लड़के तो ऐसे थे जिनकी बेचारों की 5 डाउन टाइमिंग थी। तो आप पता कर लेना, जयेंद्र गुर्जर उसका पूरे पॉपुलर है, वो पूरे मतलब ग्वालियर चंबल संभाग में बंदे की मतलब इतना दमखम रखता है वो, मतलब इतना टॉप धावक था वो, नाम से जानते थे लोग उसको। तो वो लड़के वैसे लड़के रह गए यार जिन्होंने मेहनत की, वो तो रो रहे थे। चलो मेरा तो चलो कंडीशन ही मेरे उसमें नहीं थी, कंट्रोल में नहीं थी, बॉडी भी साथ नहीं दे रही थी, इंजर्ड था। मेरा तो था कि भाई अब किस्मत के ऊपर ही है, भगवान के ऊपर ही है, तो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं लिखा हो तो नहीं होगा, कितना भी कुछ भी कर लूँगा। अब वैसे वैसे लड़कों का नहीं होता तो यार बहुत बुरा लगता है। किस चीज़ की कमी थी वो बंदे में, जो बंदा 4:40 समझ रहे हो आप, मतलब जो ग्राउंड में जो जिसकी इतनी टाइमिंग आती है ना, तो उसके लिए रोड पे टाइमिंग देना सीधे सीधे रोड पे, क्योंकि आसान होता है सीधे सीधे भागना, मतलब भीड़ कम, ऐसी भीड़ में तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है वो फंसा ही रह जाएगा, जो पीछे वाला बंदा पीछे ही फंसा रह जाएगा, काट ही नहीं पाएगा, ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा, किसी निकल ही नहीं पाएगा। तो वैसे वैसे लड़के रह गए यार, सीधे 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 मतलब रोड की टाइमिंग 15 से 20 सेकंड कम हो जाती है, मेरी तो 5 बार आती थी भाई। मैं आज से, आज नहीं, आज से 3 साल पहले जब शिवपुरी भर्ती 2020 में, जो 2019 में जब तैयारी करता था मैं, 2020 जनवरी में लास्ट भर्ती हुई थी यहाँ पर, तब मेरी इतनी टाइमिंग थी, रोड की बता रहा हूँ, ग्राउंड में तो 5:28 आई थी। अभी लास्ट जो मैंने ट्रायल किया था ये तो बेस्ट टाइमिंग था मेरा इंजर्ड होने के बाद। तो ऐसे ऐसे लड़कों का नहीं हुआ, ऐसे हमारे क्लब का नहीं, सभी क्लबों की यही कहानी है, मतलब हुआ उन्हीं का है जो शुरू से आगे बने हुए थे, क्योंकि 500-600 मीटर तक तो हर कोई साथ में चलता है, ठीक है, उसके बाद लड़के थकते हैं, हटना चालू होते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है, जिनके स्ट्राइड अच्छे होते हैं, स्टेप्स अच्छे होते हैं, जिनका स्टेमिना अच्छा होता है, वो ओवरटेक करके काटना चालू करते हैं, लड़कों को आगे निकलते हैं।
भाई जगह मिलेगी तब तो आगे निकलोगे आप। बैच या तो छोटा बनाते भाई, इतनी कंजेस्टेड जगह में आप तैयारी करा रहे हो। आप देखना अभी फोटो भेजूंगा मैं, डालूंगा पोस्ट करूँगा, उसमें देखना कहाँ से कोई उस पर चढ़ सकता है। इतनी खींच मतलब फिसलन बनी हुई है उस पर, काई है मतलब क्या है, मतलब इतने दिन से बारिश हो रही तो ऑब्वियस सी बात है। पानी ने एकदम स्थिति खराब कर रही थी, आज तक इतनी बारिश नहीं हुई थी बहुत। अक्टूबर में पहली बार टिहरा डैम के गेट खोले गए, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है, मतलब वही वाली बात कहने का मतलब वही है। मतलब बहुत ही बुरी स्थिति थी। और कभी भाई हम एक चीज़ को लेकर इतना रिलाई मत करना, हमेशा अपने अच्छे प्लान भी रखना, ठीक है साथ में। और वही है, अभी जो बंदों की ज़िंदगी में भर्ती हुई रह गई है, ऑल द बेस्ट भाई। सुनने में आया कि अब बारिश वहाँ सागर में नहीं हो रही तो ग्राउंड में भर्ती वापस चालू हो गई है, अच्छी बात है, लड़के वगैरह भी अच्छे पकड़ रहे हैं। अपनी किस्मत ख़राब थी कि बच्चों गलियों में दौड़ना पड़ा, और वही है, मेहनत का फल नहीं मिला, सारी मेहनत ख़राब हो गई। तो क्या कर सकते हैं भाई, गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन गुस्से को गाली गलौज करके गवर्नमेंट को गालियाँ निकाल के तो अब तो जो होना था हो गया, कोई फायदा तो है नहीं, है ना। मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या ही किसी काम के नहीं रहे ये डॉक्यूमेंट, क्या ही मतलब पढ़ दो इनको, है ना। किस काम के हैं भाई, किसी काम का नहीं, क्या है सब फ्रस्ट्रेशन निकालने का अच्छा तरीका है। तो एफिडेविट तो चला दो, क्यों बिना मतलब ये किया, है ना। बढ़िया। फालतू गए भाई, अग्निवीर एकदम भाई बर्बाद कर देगी, कभी इसकी एकदम पूरी दम से तैयारी मत करना, ठीक है। ठीक है भाई, रखता हूँ, फ्रस्ट्रेशन तो निकाल दिया आपने भाई। प्लान भी जरूर रखना अपना, ठीक है, गिव अप नहीं करना भाई, कुछ भी हो। ऑल द बेस्ट, जिंदगी भरती है भाई। तो भगवान से दुआ यही करो कि अब बारिश ना हो, और गवर्नमेंट को भी भाई ध्यान देना चाहिए कि अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है, तो रिजर्व डे रखें, ऐसे लड़कों की रिजर्व डे में भर्ती कराएं, ठीक है। तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लड़कों को सालों की मेहनत लगती है, खराब हो जाती है, ठीक है। रिलेशन में ऐसे टाइमिंग देते हो, इनको भी दिया करो, है ना। जय हिंद भाई। ये देखो भाई, ये स्थिति थी ग्राउंड की, देख सकते हो कितना कीचड़, कितना पानी है। यहाँ पे लड़कों को घंटों तक 12:30 बजे से रिपोर्टिंग चालू हो जाती है, जो कि सुबह 4-5 बजे तक चलती है, और ऐसे में उनको वेट करना पड़ता है इसी जगह पे। 4-5 बजे के बाद ही रनिंग स्टार्ट होती है। अपने सारे ग्राउंड की हालत देखो, जहाँ में कैसे बच्चा तोड़ेंगे, कैसे का एक्सीडेंट मारेंगे, देखो इतनी तरह से दुर्दशा है। देखो ग्राउंड की, ग्राउंड है आर्मी का, आप देख सकते वाली बात। चप्पलें लल्ला की चप्पलें भी गिर चुकी हैं। हमारी जो लल्ला है ना, देखो ये दायरा है, दायरा भी लगा हुआ है, देखो हमारी लल्ला की तो देखो चप्पलें भी टूट चुकी हैं, दोनों टूट गई। देखो ऐसे ही वेट करना पड़ता है लड़कों को, और स्थिति तो तब बुरी हो जाती है क्योंकि रुकने की व्यवस्था तो की नहीं थी। तो लड़कों को, बहुत से लड़के बेचारे गरीब होते हैं जो, जिनके पास किराया दे के रहने की व्यवस्था नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं मतलब कि रूम लेके रह सकें होटलों में, तो उनको भर्ती ग्राउंड में ही एडवांस में पहुंच के, पहले से ही पहुंच के लाइन में रुक के वेट करना पड़ता है। तो ऐसे में जब बारिश हो रही होती है लगातार 2-3 घंटे तक रात में, तब उनकी क्या स्थिति होती होगी। डॉक्यूमेंट्स भीग जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पूरे भीग जाते हैं, तबीयत ख़राब होने का डर रहता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, देख सकते हो आप। ये तो तब स्थिति है जब रुकी हुई थी, ग्वालियर के दिन का है, और मतलब कि इससे पहले वाले दिन तो और बुरी स्थिति थी। श्योपुर और सागर वाले बच्चे तो बेचारे और बिगड़ गए थे पूरे।
ऐसे इस तरीके से रहता है। ये देखो, कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, बेचारे एंड में लड़के बैरिकेड्स के उधर आके चले जाते हैं पेशाब वगैरह करने और मतलब फ्रेश वगैरह होने। मतलब बहुत, ये रहा ट्रैक जिसकी बात मैं कर रहा था, खुद देख सकते हो। मतलब इसी प्रकार से बारिश में तो झाड़ी जंगल उग ही जाते हैं, कांटे के पेड़ वगैरह, ये सब तमाम तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इतने कंजस्टेड ट्रैक पे, इतने तीखे मोड़ों पे, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो गूगल कर लो, मैप पे इंदिरा गांधी कॉलेज सागर डालो, इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके फुटबॉल फील्ड के जो बाहर वाला जस्ट जो ट्रैक है, जो रोड है, उससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे मोड़ थे। मतलब कि एक साइड तो लगभग 150-200 मीटर की चढ़ाई थी, मतलब पहाड़ पे बना हुआ है क्योंकि वो कॉलेज, इस वजह से। तो यही मतलब इसी ट्रैक पे मतलब इसी प्रकार की रोड थी कंजस्टेड, उसी में दौड़ाया गया है लड़कों को। ये भाई मेरा गया है, कल दतिया से था, भिंड के साथ भर्ती थी 10 तारीख को, आज 10 तारीख है, आज सुबह में इसकी भर्ती थी। बोल रहा है भाई ग्राउंड में नहीं हुई, रात में 2 बजे से पानी गिरने लगा, 2 घंटे पानी में बैठा के रखा, 4 बजे भी रोड पे रनिंग करा दी। भाई 2 घंटे बराबर सारे लड़के पानी में भीगते रहे, और उस रोड पे यार बहुत पत्थर हैं यार, एक मेरे पैर में भी बैठ गया, मतलब गड़ गया उसके, और पूरे रोड पे भयंकर मिट्टी से कीच मच गई थी भाई, बहुत लड़के गिरे हैं। क्योंकि वो लड़के जूते पहन के या नंगे पाँव जब इन्हीं कीचड़ भरे रास्तों से जब किसी भी ट्रैक पे जाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रैक भी गंदा होगा, कीचड़ मिट्टी इकट्ठी होगी, फिसलन बढ़ेगी, गिरेंगे लड़के, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने इसको बोला भाई सब पता है, मैं ऑलरेडी वो कंडीशन देख के आया हूँ। तो इस भाई का नहीं हुआ आज, ये भी अच्छा समय, एक अच्छा क्या, ये बंदा अपने समय पे फिजिकल मार चुका है आज से 2 साल पहले, मतलब 2 भर्ती पहले शिवपुरी में इसको हाइट में निकाल दिया था। उससे पहले वाली भर्ती जो हुई थी शायद टीकमगढ़ में हुई थी, टीकमगढ़ ज़िले में हुई थी, उसमें ये बंदा है फिजिकल क्वालिफाइड है। तो अच्छे अच्छे धावक रह गए। रमन गुर्जर थे हमारे भाई, जिस पे हम लोग पहले तैयारी करते थे साइंस कॉलेज में, क्योंकि वो बारिश की वजह से वो ग्राउंड ख़राब हो गया था, तो मैंने ऐसा ग्राउंड में जाना चालू कर दिया था। उसका टॉप धावक, मतलब कि उसका तो पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया में नाम है, और मतलब यूट्यूब चैनल है, सिल्वर प्ले बटन मिला हुआ है, यूट्यूबर है वो। तो एक भी फिजिकल आज तक फेल नहीं हुआ था, वैसा बंदा वो भी फेल हो गया, सोचो। जयेंद्र फेल हो गया हमारा क्लब का, मतलब, और ये हमारा क्या बोलते, वैभव भाई फेल हो गया, 4:52 टाइमिंग थी, है ना। फिर हमारा एक और भाई था वो भी फेल हो गया, और कम से कम 25-30 लड़के तो कम से कम 5 डाउन वाले थे, वो फेल हो गए। तो फेल हो गए, मैं फेलियर नहीं गिना रहा हूँ, मतलब वही है, ऑब्वियस सी बात, कोई भी फेल हो जाएगा, बड़ा से बड़ा धावक फेल हो जाएगा। आप इंटरनेशनल नेशनल एथलीट को उतार दोगे 1500 मीटर के और उसको लगा दोगे, तो ये आर्मी की भर्ती नहीं मार पाएगा वो, खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ मैं। स्थिति ऐसी, लॉजिक वाली बात है, इसमें चैलेंज क्या दे रहा हूँ, तो यही वाली बात होती है ना। और एक डिसएडवांटेज और है, मतलब कि बेचारे जो लड़के, बेचारे क्या कहूँगा, भर्ती जो सिस्टम इतना पुराना आउटडेटेड हो चुका है हमारी ये आर्मी का, इंडियन आर्मी का, जिसका कि लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। होता क्या है कि जैसे रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसमें क्या है कि आधार कार्ड ये लोग कंपलसरी बेसिस पे नहीं मांगते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लोग ओवर एज हो जाते हैं लड़के, वो दोबारा 10th कर लेते हैं, दोबारा सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं एडिट करवा के, और नया एनरोलमेंट नंबर जो जनरेट होता है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना आसान है। क्योंकि ये छूट बेसिकली जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दी गई है, क्योंकि आज भी वहाँ पे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन, मतलब आधार कार्ड नहीं है लोगों के पास, तो अदर डॉक्यूमेंट्स ला के उनका काम चल जाता है, और बाद में आधार कार्ड उनका बनवा दिया जाता है, वेरीफाई करवा लिया जाता है उनको। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल ये लोग करते हैं, ये लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं नए ईमेल आईडी और नए मोबाइल नंबर के थ्रू, नई डिटेल्स के थ्रू। तो स्टार्टिंग में तो सिस्टम पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि पर वो अब 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि अगर दोबारा 10th कर लेते हैं आजकल, तो सिस्टम काफ़ी एडवांस ऑनलाइन हो चुका है। तो जैसे ही उनका फिर से फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स लगता है, डिटेल्स वेरीफाई होती हैं, उनका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन होता है, तो वो लोग पकड़ में आ जाते हैं। तो भले ही फिजिकल मार चुके होते हैं, पर नुकसान तो उनका हुआ ना भाई, जो फ्रेशर है, फ्रेश कैंडिडेट है, जो पहली बार 10th करके आया है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, उस इस भीड़ में बेचारा वो दबता है, पिसता है। भाई स्टार्टिंग में ही आप कंपलसरी बेसिस पे आधार कार्ड मांगो ना, तो वहाँ मांगते नहीं हो आप, दोबारा 10th कर लेते हैं लड़के, फिजिकल मार देते हैं, फिर अंदर जाके वो आगे चल के बाहर होते हैं। तो ये सब बहुत ड्रॉबैक्स हैं भाई, क्या क्या मैं गिनाऊँ, बहुत ड्रॉबैक्स हैं, बहुत लूप होल्स हैं सिस्टम में। इसमें सुधार की ज़रूरत है इंडियन आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है।
फ़र्जी काम तो फ़र्जी ही होता है, उसको मैं कैसे भी सपोर्ट नहीं करता, भले ही किसी कितना भी डेडिकेशन हो। अब मैं 2015 पास आउट हूँ 10th, अब मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, और फ़र्जी काम तो फ़र्जी काम है ना भाई। अब मैं अपना 10th करूँगा मैं दोबारा से, तो मेरे तो सारे डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे ना, किसी काम के नहीं रहेंगे, रद्दी हो जाएंगे। मैं सी सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसमें थोड़ी ना डेट ऑफ बर्थ से मैं चेंज करा पाऊँगा। तो मैं तो ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, समझदारी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं करूँगा 10th दोबारा से मैं, कोई सवाल ही नहीं उठता है, और पॉसिबल भी नहीं है बिना जुगाड़ के, है ना। और जुगाड़ किस लिए लगानी भाई, नहीं है अब पेशेंस, नहीं है अब कोई मतलब ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है दोबारा 10th करके वो भर्ती होने का, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाऊँगा, फ़र्जी हूँ, मतलब फ़र्जी काम हो जाएगा, पकड़ा जाऊँगा। और मैंने तो इन सिस्टम में आधार वेरिफिकेशन कर रखा है, तो कुछ भी कर लोगे तो कुछ भी डिटेल चेंज करा लोगे आधार में। अब तो डेट ऑफ बर्थ की बात चेंज हो सकती है, नाम चेंज करा लोगे, माँ बाप का नाम चेंज करा लोगे, एड्रेस चेंज करा लोगे, लेकिन आधार नंबर तो भाई वही रहेगा ना। 12 डिजिट का लड़के ये नहीं समझते, आधार नंबर कभी चेंज हो ही नहीं सकता यार 12 डिजिट का, एक बार जो इशू हो गया है आपको। बायोमेट्रिक्स कभी चेंज हो ही नहीं सकते, है ना। तो वही चीज़ होती है, लड़के समझते नहीं है, समझदारी कमी है। तो ये इस पर अवेयर करने की बहुत ज़रूरत है इंडियन आर्मी को, जो बाद में उनकी मराई देते हैं, मारते हैं उनको, निकालते हैं, ये काम उन्हें पहले ही करना चाहिए। सिस्टम इस तरीके से उनको अपडेट करना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही ऐसे एरियाज़ जो सेंट्रल इंडिया के एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ को छोड़ के, तो कंपलसरी बेसिस पे आधार नंबर के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आर्मी की वेबसाइट में। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए हैं, जो मुस्लिम्स थे, ओवर एज हो गए, उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि आर्मी में भर्ती होना है, तो उन्होंने ये सोचा कि काम करते हैं, नाम चेंज करते हैं, तो ऐसा उसने तो धर्म ही चेंज कर दिया, वो मुसलमान था बंदा हिंदू बन गया। बरेली की भर्ती का है, बरेली यारों का बता रहा हूँ मैं केस। उसका ऑब्जेक्टिव था कि भर्ती होना है, पर उसने बहुत ही मतलब ऐसा एकदम इसलिए हाईलाइट हो गया, उसने उसका केस हाईलाइट इसलिए हो गया कि वो मुसलमान था और हिंदू बन गया वो, इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, नहीं तो वैसे वैसे बंदे हज़ारों हैं, ठीक है, और पकड़ में भी आते हैं। और बाकायदा पिछली ये शिवपुरी की भर्ती से लगभग 850 लोग लगभग भर्ती हुए थे, जिसमें कि 100-150 लोग फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में बाहर हुए थे, जिन्होंने दोबारा 10th कर रखी थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। तो वही वाली बात है ना, उसने बंदे ने नाम चेंज करा लिया था अपना, हिंदू बन गया था वो दोबारा 10th करके, और रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो पकड़ में आ गया था। बस ये सब चीज़ें हैं भाई, अब क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं बचा। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है भाई, बोलोगे क्या पका रहा है भाई, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट भाई सभी को, राम राम, जय हिंद, टेक केयर, है ना। सबको उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, बधाई, है ना। ओके भाई, थैंक यू।